ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ सूर्य के होने वाले राशि परिवर्तन के ऊपर राशिफल लेकर। कैसा रहेगा प्रभाव, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है वह लग्न राशि पर आधारित होता है। चंद्र राशि, नामाक्षर, सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपनी लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। सूर्य अभी अपनी राशि में गोचर कर रहे थे, सिंह राशि में। यहाँ से 17 सितंबर को चले जाएंगे कन्या राशि में। कन्या राशि इनके मित्र की राशि है, परम मित्र की राशि है बुध की। यह गोचर 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक यहाँ रहने वाला है। 17 अक्टूबर को फिर यह तुला राशि में, अपनी नीच राशि में प्रवेश करेंगे। फिलहाल हम बात करेंगे कि कन्या राशि में सूर्य के होने वाले इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा आप सभी के ऊपर, एक एक करके आपके लग्न राशि के अनुसार। सबसे पहले बात करते हैं मेष लग्न वालों की। मेष लग्न वालों के लिए यह जो गोचर होगा वह सूर्य पंचमेश है। अब पंचम भाव से आपके छठे भाव में जाएंगे। छठे भाव में जाने से आपको शिक्षा प्रतियोगिता के कारण, बुद्धि के कारण, विद्वत्ता के कारण, ज्ञान के कारण आपको लाभ होगा। कहीं कंपटीशन इत्यादि है तो उसमें भी सफलता मिलने के आसार आपके लिए बहुत प्रबलता से बनेंगे। शत्रु विवाद इत्यादि की स्थिति में थोड़ा आपकी बुद्धि और काम करेगी और वहाँ पर भी आपको विजय हासिल होगी, या बुद्धि के बल पर आप किसी विवादास्पद मुद्दों को सुलझाने में इस समय आप समर्थ होंगे। अनावश्यक के धन खर्च इस समय आपके हो सकते हैं, तो खर्च के मामले में थोड़ी सावधानी आपको रखनी चाहिए। वाद विवाद से वैसे तो बचने की सलाह है, लेकिन सूर्य का यह गोचर आपको बुद्धि के बल पर उसमें सफलता देगा। सेहत को लेकर के थोड़ी बहुत परेशानी, शुक्र का यह गोचर, क्योंकि छठे भाव में और ग्रहों का भी जो है वो योग बना हुआ है, तो यह सेहत को लेकर के तात्कालिक यानी झटके से कोई जो है समस्या उत्पन्न आपके लिए कर सकते हैं, तो आपको थोड़े उस मामले में सावधानी रखनी चाहिए। वृषभ वालों के लिए देखा जाए तो यह आपके पंचम भाव पर आ रहे हैं। पंचम भाव पर सूर्य का आना एक प्रकार से आपके लिए बहुत ही अच्छा योग बनाएगा। बौद्धिक क्षमता तीव्र होगी, तर्क क्षमता बढ़ेगी, किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे और शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता के योग बनेंगे। धन संपत्ति या प्रॉपर्टी वगैरह से लाभ का योग बनेगा। हो सकता है आपका कोई मकान हो, किराए पर देना हो, बेचना हो, तो उसमें आपको आपके संपत्ति से लाभ का योग यह सूर्य जो है आपके लिए बनाएंगे। दूसरा, बौद्धिक क्षमता में भी आपके विकास होगा। नई नई संभावनाएं आप तलाश सकते हैं इस समय। नए विचारों पर, आय के नए स्रोत उत्पन्न हो, उसके ऊपर आप प्लानिंग कर सकते हैं, उसके लिए समय ठीक है। और संतान प्राप्ति के दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए ठीक दिख रहा है। कुल मिलाकर के आत्मविश्वास बहुत बढ़ा चढ़ा रहेगा और जो डिसीजन इस समय आप लेंगे वह आपके लिए लाभकारी होगा। मिथुन वालों की बात करते हैं। मिथुन वालों के लिए यह आपके चतुर्थ भाव में आ रहे हैं, तीसरे भाव के स्वामी हैं। पारिवारिक जीवन में थोड़ी बहुत कठिनाई आपको महसूस हो सकती है। यात्राओं का योग बनेगा, घर से दूर कहीं जाने का योग बनेगा, कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। भाई बंधुओं के साथ समय बिताने का योग बन सकता है। अपने करीबी रिश्तेदारों के यहाँ जाने का योग बन सकता है। उनके लिए कुछ करने का योग बनाएंगे ये। उनको आप मदद करेंगे, उनको आप लाभ देंगे, उनको आप सहयोग करेंगे और कार्यस्थल पर आपका प्रभाव जो है वो बढ़ेगा। कोई भूमि भवन इत्यादि आप खरीदना चाहते हैं तो उससे संबंधित जो आप निर्णय लेंगे वह निर्णय शक्ति काफ़ी आपकी अच्छी होगी और अच्छे भाव से आप लोगों की समय मदद करेंगे। पराक्रम पुरुषार्थ में आपकी और वृद्धि होगी और करीबी लोगों का सहयोग आपको भी मिलेगा, लेकिन उससे अधिक सहयोग आप दूसरों का इस समय करेंगे। कर्क वालों की स्थिति को देखा जाए, कर्क वालों के लिए दूसरे भाव के स्वामी तीसरे भाव में, इससे क्या होगा कि लाभ में वृद्धि होगी। जो सेविंग्स वगैरह हैं उसमें वृद्धि होने की संभावना बनेगी। करीबी लोगों को भी आप लाभ देंगे। पराक्रम स्थान पर सूर्य का आना आपके लिए आपके पुरुषार्थ और आत्मबल को और बढ़ाने वाला होगा। आपके अंदर जो कार्य क्षमता है उसका विकास होगा, आत्मविश्वास बहुत बढ़ेगा, अच्छे मित्र बनेंगे और मित्रों के सहयोग से आपको आपके लाभ में, आपके काम में, आपकी प्रतिष्ठा में, कई चीज़ों में वृद्धि की संभावना इस समय बनेगी। तो कुल मिलाकर बंधु बांधव और मित्रों का अच्छा सहयोग आपको इस दौरान प्राप्त होगा। और आपका सबसे बड़ी बात है इस समय कर्क वालों का थोड़ा विल पावर डगमगाया हुआ है। मेरे पास जब
मैं देखता हूँ कि कुंडलियाँ भी आती हैं तो उसमें जो जो जहाँ कुछ डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानी, आत्मविश्वास में कमी, उसमें कर्क वालों की इस समय अधिकता है। तो उसमें थोड़ा नियंत्रण आपको महसूस होगा, वो थोड़ा कंट्रोल्ड होगा। कई अगर आप परेशान हैं अपने आत्मविश्वास के कारण, आपके अंदर थोड़ी हीन भावना कहीं आ रही है, मन मलिन हो रहा है, काम करने की इच्छा नहीं है, तो सूर्य का यह गोचर उसमें आपको लाभ देगा, आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। कुल मिलाकर यह अच्छा है। सिंह वालों के लिए देखा जाए तो लग्नेश दूसरे भाव में आ रहे हैं और वो भी वहाँ पर पहले से ही बुध और मंगल भी बैठे हैं। तो लग्नेश का दूसरे भाव में जाना आपके लिए बहुत जो है वो लाभकारी स्थिति उत्पन्न करेगा। परिश्रम का परिणाम प्राप्त होगा। आप जो मेहनत कर रहे होंगे या किए होंगे और अगर उससे कोई लाभ या उससे कोई चीज़ आपको मिलने वाली थी वो नहीं मिल रही थी तो वह अब प्राप्त होगी। दूसरी बात यह है कि दूसरे भाव में सूर्य का आना आपकी वाणी को बहुत प्रखर बनाता है। बहुत प्रभावशाली ढंग से व्यक्ति अपनी बात को कहता है। तो अगर वैसे तो सिंह लग्न की कुंडली वैसे ही थोड़ी जो है वो दबंगों वाली कुंडली होती है, बात को बहुत धीरता के साथ, गंभीरता के साथ रखते हैं, बहुत जोर दे करके। लेकिन सूर्य का दूसरे भाव में आना, वहाँ पर बुध मंगल की उपस्थिति उसको और मजबूती देगी। तो आप अपनी बात को बहुत सुलझे तरीके से, बहुत प्रभावशाली ढंग से, बहुत अच्छे से बोलेंगे। दूसरी बात, तर्क शक्ति और वाणी के बल पर जो है वो लाभ आपको प्राप्त होगा। और जैसा मैंने पहले कहा कि परिश्रम, कोई परिश्रम से किया हुआ काम जिसकी आय रुकी हुई थी, से होता है ना कई बार हम काम कर लिए, वहाँ से पेमेंट नहीं रिलीज हो रही, तो वो आपको इस समय प्राप्त होगी। उसके दृष्टिकोण से यह बहुत ही अच्छा योग सूर्य बनाएंगे, तो उसका आप आनंद लीजिए। अब बात करते हैं कन्या वालों की। कन्या वालों के लिए द्वादश भाव के स्वामी सूर्य हैं, लग्न में आ रहे हैं, यानी कार्य व्यापार को लेकर के स्थान परिवर्तन का योग बनेगा। सुदूर से लाभ होगा, यात्राएं लाभकारी होंगी, ऊर्जा से भरे रहेंगे। चोट चपेट की स्थिति बन सकती है, आंखों को लेकर थोड़ी सावधानी बरतिएगा। कई लोगों को आंखों से संबंधित समस्या उत्पन्न हो सकती है, लेकिन बौद्धिक क्षमता के लिए यह बहुत अच्छी स्थिति उत्पन्न करेंगे। और आपके अंदर जो है वो एक अद्भुत सोच, तर्क शक्ति, वाणी में प्रभाव, लेकिन यह जो है वो सबसे जो अधिक आपके लिए लाभकारी होने वाले हैं वह होगा स्थान परिवर्तन से लाभ, कहीं दूर जाने से लाभ, यात्राओं से लाभ, और उसका योग यह प्रबल बनाएंगे। कार्य क्षेत्र में जो है परिवर्तन का योग यह सूर्य देंगे। थोड़ी स्वार्थपरता बढ़ सकती है, कई आपके करीबी लोग आपके बातों से जो है वो कहीं रुष्ट, हालांकि बोलेंगे आप बहुत अच्छा, सही सलाह देंगे, लेकिन रुष्ट हो सकते हैं, तो थोड़ा बातचीत में सावधानी रखनी है। तुला वालों के लिए जो है ये द्वादश भाव में आएंगे। आय को लेकर के थोड़ी परेशानी उत्पन्न हो सकती है, भटकना पड़ सकता है, या कुछ चिंता जागृत हो सकती है, या आपकी इनकम जो है वो अनावश्यक रूप से खर्च हो सकती है। मतलब जितना उम्मीद होगी उतनी आय नहीं होगी और अनावश्यक धन खर्च का योग यह बनाएंगे। इसके साथ साथ भटकाव दिखाई दे रहा है। शत्रुओं के लिए तो यह अच्छा है, शत्रुओं पर विजय आपको प्राप्त होगी, लेकिन धन खर्च के दृष्टिकोण से यह ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। अनावश्यक के धन खर्च, सुदूर की यात्राएं भटकाव उत्पन्न करेंगे, और पिता के साथ जो है वो थोड़ा बहुत आपके लिए वहाँ पर कुछ कठिनाई यह उत्पन्न कर सकते हैं। तो पिता के सेहत का थोड़ा विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए, अगर मैं इस स्थिति को देखूं तो। अब वृश्चिक वालों को देखा जाए। वृश्चिक वालों के लिए जो है वो आपके एकादश भाव में आ रहे हैं, और यह आपके दसम भाव के स्वामी हैं, अर्थात बड़े लोगों के सहयोग से, उच्च अधिकारियों के सहयोग से, कार्यस्थल पर अपने सहयोगी लोगों के सहयोग से आपके आय में वृद्धि होगी। प्रमोशन का योग भी यह बना सकते हैं, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि का योग बना सकते हैं। साथ ही शिक्षा प्रतियोगिता के लिए भी यह काफ़ी अच्छी स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं आपके लिए। संतान प्राप्ति के जो इच्छुक लोग हैं उनके लिए यह थोड़ी शुभता की स्थिति उत्पन्न करेंगे, उसमें लाभ की स्थिति उत्पन्न करेंगे। कई डिसीजन जो लेने में आप हिचकिचा रहे होंगे वह अब आप तुरंत लेंगे, तुरंत निर्णय को यह प्रेरित करेंगे आपको कि आप किसी भी चीज़ पर क्विक डिसीजन लें। तो यह जो क्षमता है उसको ये इंक्रीज़ करेंगे, बढ़ाएंगे, और आप बहुत जल्दी, जिस पर आप लंबे समय से किसी चीज़ को टाल रहे होंगे, तो उस पर अब आप निर्णय ले लेंगे, उस पर आप डिसीजन ले लेंगे। और आय के स्रोत भी एक से अधिक होंगे, भरपूर सहयोग मिलेगा। कहीं राज्य सरकार सत्ता में आपका कहीं अपने से उच्च अधिकारियों के कारण कोई काम आपका रुक रहा था, उसमें अब आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी और आय में वृद्धि होगी। धनु वालों के लिए देखा जाए तो भाग्येश जो है वो दसम भाव में आ रहे हैं, जबरदस्त राजयोग बनाते हैं, एक तरह से पद्म सिंहासन टाइप का राजयोग बन जाता है। तो इसमें जो है वो आपको आपके मान प्रतिष्ठा में बहुत वृद्धि होगी।
भाग्य जो है वो कर्म क्षेत्र के लिए बहुत सपोर्ट करेगी आपकी, और भाग्य के बल पर बहुत सी चीज़ें आपको हासिल होंगी, बहुत सी चीज़ें हासिल होंगी। मान, पद, प्रतिष्ठा, ख्याति में ज़बरदस्त वृद्धि होगी। पैतृक संपत्ति इत्यादि का किसी का कोई विवाद चल रहा हो, वाद विवाद, तो उसमें सफलता के अच्छे आसार इस समय बनेंगे और वह आपके पक्ष में होने की संभावना यह सूर्य इस समय बनाएंगे। अगर कहीं से गवर्निंग कंडीशन में इस समय है तो निश्चय ही आपको अच्छी सफलता जो है वो प्राप्त होगी। और यहाँ पर जो युति बन रही है वो दशमेश और मंगल पंचमेश के साथ बन रही है। इसका मतलब कि जो लोग सामाजिक जीवन में हैं, कहीं बड़े पद प्रतिष्ठा पर बैठे हुए हैं, उनके लिए यह एक तरह से सुनहरा अवसर लेकर के आएगा, एक गोल्डन पीरियड क्रिएट करेगा। तो क्योंकि इससे आपके जो इमीडिएट जो हायर अथॉरिटीज़ हैं वो उनको प्रभावित करने की क्षमता आपके अंदर बढ़ेगी, उन पर आप प्रभाव डालेंगे और उनका सही सपोर्ट आपको मिलेगा। तो इस समय आप खूब आगे बढ़ सकते हैं। मान, पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि का अच्छा योग यह सूर्य बना रहे हैं। पारिवारिक जीवन में थोड़ी बहुत दूरी हो सकती है लेकिन वो दूरी कहीं सी क्लेश के कारण नहीं होगी। कार्य व्यापार के कारण आप घर परिवार से दूर जा सकते हैं और थोड़ा समय कम व्यतीत करेंगे सूर्य के इस गोचर के कारण अपने घर परिवार में। मकर वालों के लिए जो है सूर्य जो यह आ रहे हैं आपके, वह आ रहे हैं आपके भाग्य स्थान पर, अष्टमेश भाग्य स्थान पर आ रहे हैं। बहुत योगकारी यहाँ पर सूर्य का आना नहीं है। यहाँ पर थोड़ी बहुत सेहत से संबंधित समस्या, स्वास्थ्य को लेकर के उलझनें बढ़ेंगी और उस कारण अचानक आपका कोई काम बनते बनते रुक जाएगा, अचानक जो है वो कठिनाई उत्पन्न होगी और भाग्य जो है वो थोड़ी सडन चीज़ें रुकेंगी। एकदम से सुबह पता चलेगा कि सुबह तक हाँ है, लेकिन आधे घंटे बाद कोई काम आपका होने वाला है तो उसमें पता चलेगा कि एकदम से अचानक कोई मोड़ आ गया और वो नहीं हो रहा है। और विशेष करके कार्य व्यापार में स्वास्थ्य जो है वो बाधा बन सकती है आपकी, तो सेहत को लेकर के सावधान रहना है। पुरुषार्थ पराक्रम रहेगा, मित्रों को आप अधिक सहयोग करेंगे। आपका समय जो है वो दूसरों की समस्याओं को सुलझाने में व्यतीत होगा। अपने ऊपर आप समय कम दे पाएंगे, अपने ऊपर ध्यान आप कम दे पाएंगे, तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा। देखिएगा कहीं कोई बड़ी हानि तो नहीं हो रही है कहीं बाहरी दुनिया में समय खर्च करने में। कुंभ वालों के लिए यह गोचर अष्टम भाव में हो रहा है। अष्टम भाव में होने से कार्य व्यापार में लाभ की स्थिति बनेगी। कार्य व्यापार से अप्रत्याशित लाभ हो सकता है, अचानक धन प्राप्ति का योग बन सकता है, नए असाइनमेंट्स आपको मिल सकते हैं और आपके कार्य व्यापार में उत्तरोत्तर उन्नति हो सकती है। लेकिन यहीं पर और जीवन साथी के कारण भी आपको सहयोग मिलेगा, जो साझेदारों से भी लाभ मिल सकता है आपको, और आपको अपने कार्य व्यापार में उन्नति और लाभ का योग बन रहा है। लेकिन साथ साथ यहीं पर धन खर्च भी अच्छा खासा होगा। धन आएगा, टिकने की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा कि पैसा आ रहा है रोकें कैसे, क्योंकि रुकेगा नहीं। आपके सामने 10 ऐसी परिस्थितियां आएंगी कि आप अपना धन खर्च कर देंगे। स्वास्थ्य को लेकर के सतर्क रहिएगा, अचानक घटना दुर्घटना का योग बनेगा। वहाँ पर जो और ग्रहों की स्थिति को अगर मैं देखूँ तो थोड़ा बिजली के उपकरणों से लोहे की चीज़ों से, बिजली के उपकरण से आप विशेष रूप से, और आग वगैरह से जो है, और ये शस्त्र इत्यादि से भी आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। कहीं घटना दुर्घटना का योग यह सूर्य आपके लिए बना सकते हैं। मीन वालों के लिए यह आ रहे हैं आपके सप्तम भाव में। सप्तम भाव में आने से क्या है कि अगर आप कर्ज के लिए विशेष करके सहयोगी होंगे, कर्ज इत्यादि अगर आप लेना चाहते हैं तो वह बड़े आसानी से आपको हासिल हो सकता है, विशेष करके कार्य व्यापार को बढ़ाने के लिए। दूसरा, जीवन साथी से भी कहीं न कहीं आपको जीवन साथी के कई कारण कहीं धन हानि का योग बन सकता है इस समय। तो अब धन हानि भी हो उसको शब्द दिया जाए या कहा जाए धन खर्च हो सकता है, तो थोड़ा उधर जो है आपके आय में समस्या उत्पन्न होगी। दूसरी बात यह है कि यह वैवाहिक जीवन में अगर सूर्य इस समय गवर्न कर रहे होंगे तो थोड़ी आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि और जो ग्रह हैं वो सब उसको कम करेंगे, लेकिन सूर्य का पर्टिकुलर गोचर वैवाहिक जीवन के लिए ठीक नहीं है आपके। वहाँ पर ये निगेटिव स्थिति उत्पन्न करेगा और पारिवारिक जीवन या जीवन साथी के कारण, साझेदारों के कारण धन खर्च हो सकता है, अनावश्यक रूप से खर्च हो सकता है। कई लोगों के अगर वाद विवाद चल रहे हैं वैवाहिक जीवन में तो आपका कोर्ट कचहरी में धन अधिक खर्च होने की संभावना यह सूर्य बनाएगा। अच्छा सिर्फ इस दृष्टिकोण से है कि अगर आप कार्य व्यापार को लेकर के कर्ज इत्यादि लेना चाहते हैं तो वह आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। दूसरा, बुद्धि बल बहुत अच्छी रहेगी, बौद्धिक क्षमता अच्छी रहेगी, निर्णय बेहतर लेंगे और आत्मबल में यह वृद्धि कराएंगे आपके लिए। तो यह था सूर्य के गोचर का प्रभाव। उम्मीद है आप इसका लाभ उठाएंगे और जहाँ आवश्यक है वहाँ सावधानी भी बरतेंगे।
आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।